You are good at counting. Dear students, last week I have given some work to you. I hope you completed that work. Now we will do our next work. The first two subjects, English and Hindi. In English subject, today I will teach you use of by, use of a and use of this and that. And in Hindi, उ की मात्रा वाले शब्द, ऊ की मात्रा वाले शब्द, री की मात्रा वाले शब्द। इन शब्दों के बारे में अलग अलग शब्द दिए हुए रहेंगे, उनको कैसे हम एक साथ ज्वाइन करके फिर उनका उच्चारण किस तरह से करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। Before going to start subject Hindi, first I explain the English subject. In this subject, use of by का मतलब होता है द्वारा। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं? With help of that, किसकी सहायता से कर रहे हैं? तो ये हमें कि अगर हम बाइक लेके किसी और प्लेस से जा रहे हैं तो किसके द्वारा गए? हम बाइक के थ्रू गए, व्हीकल्स के थ्रू गए, तो वहाँ पे क्या हो गया? यूज किसका होगा? बाई का, मतलब के द्वारा। यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन ये दोनों क्या है? आर्टिकल से। क्या है? आर्टिकल से। अब ये आर्टिकल्स, इनका उपयोग कहाँ होता है? ए का उपयोग होता है कॉन्सोनेंट वर्ड्स के पहले। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जैसे हिंदी में व्यंजन है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी 21 कॉन्सोनेंट है एंड 5 वोवेल्स है। स्वर कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर कोई भी वाक्य ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी शब्द अगर ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है तो उसके आगे हम कौन से आर्टिकल्स का उपयोग करेंगे? एन का। किसका? एन का। या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर कोई भी वर्ड ए से, आई से, यू से, ओ से या ई से, अगर इनसे कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम कौन से आर्टिकल्स का उपयोग करेंगे? एन का। किसका? एन का। अगर कॉन्सोनेंट, ये सारे क्या है? वोवेल से। क्या है? वोवेल से। ये सारे क्या है? वोवेल से। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर मतलब व्यंजन, अगर वहां उससे शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए। अब कॉन्सोनेंट इसमें 21 लेटर्स आ जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर बाकी वाले जो लेटर्स है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अगर उनसे कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम कौन से आर्टिकल्स का यूज करेंगे? ए का। दिस एंड दैट। दिस का उपयोग होता है, दिस का मतलब होता है यह, मतलब पास में। अगर कोई भी वस्तु हमारे पास में ही है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज योर बैग, दिस इज ए बुक, दिस इज ए वर्कबुक, दिस इज ए पेन। इस तरह से मतलब अगर कोई पास में कोई वस्तु तो उसके लिए दिस का उपयोग किया जाता है। अगर दूर है, डिस्टेंस है, अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अगर वो दूर है, मतलब थोड़ा सा बीच में गैप है, थोड़ी सी जगह है, तो हम दैट कहेंगे। दैट का मतलब होता है वह। तो दैट इज ए बॉय, दैट इज ए मैन, दैट इज ए गर्ल। इस तरह से दूर की वस्तुओं को बताने के लिए दैट इसका उपयोग किया जाता है और नजदीक के लिए दिस। ठीक उसी तरह से मात्राएं, जो पहले मात्रा है ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। ये देख सकते हैं, ये कौन सा स्वर है? ऊ। कौन सा है? ऊ। तो इस ऊ की मात्रा वाली, ऊ की मात्रा इस तरह की होती है। इनके शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे जो है ऊ की, किसकी मात्रा है? ये ऊ की मात्रा है। आप देख सकते हैं
ये क्या है? ऊ। मतलब इसको हम बोलते हैं तो ओ कम समय दिया जाता है, इसके लिए ऊ। तो इसकी मात्रा वाले शब्द, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। इन शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके आगे री, कौन सी मात्रा? री। री की मात्रा, इसकी इस तरह से मात्रा होती है, शब्दों के नीचे इस मात्रा को उपयोग किया जाता है और ये री है। इसकी मात्रा वाले शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको कुछ कार्य है वो वर्कबुक में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हमारे वर्कबुक में जो वर्क दिया गया है उसको किस तरह से करना है। और ये इस वर्कबुक में आपका जो भी कार्य आप कर रहे हो, इस वर्क को बिना फाड़े इन पेपर को अच्छे से यूज करना है। पेंसिल और इरेजर का उपयोग करते हुए सही तरीके से आप इसमें कार्य करोगे। तो अब मैं आपको वर्कबुक में ये कार्य एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था यूज ऑफ बाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस वाक्य दिए हुए इनको कंप्लीट करना है, किसका उपयोग करते हुए? बी वाई, बाई इस वर्ड का उपयोग करते हुए। आई एम गोइंग टू उदयपुर बाई बस, किसके द्वारा उदयपुर जा रहा है? बस के द्वारा, तो बाई यू उपयोग हुआ। सी इज गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, वो मुंबई जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? ट्रेन के थ्रू, तो किसका उपयोग हुआ? बाई का। दे विल गो टू दिल्ली बाई कार, वो दिल्ली जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं? कार के थ्रू जा रहे हैं। माई फादर विल गो द USA बाई एरोप्लेन, इनके पिताजी USA जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे? एरोप्लेन के थ्रू, तो बाई उपयोग हुआ। वी गो टू स्कूल बाई स्कूल बस, हम स्कूल जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? स्कूल बस के थ्रू या स्कूल वैन के थ्रू, तो उसके लिए भी बाई का उपयोग होता है। दे वेंट टू श्रीलंका बाई शिप, श्रीलंका किसके द्वारा गए? जहाज के द्वारा, शिप के द्वारा, तो बाई का उपयोग हुआ। नेक्स्ट, यूज ऑफ ए एंड एन। ए इज मोस्टली यूज बिफोर ए वर्ड दैट स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो उसके लिए किसका उपयोग होता है? ए आर्टिकल का उपयोग होता है। एन इज मोस्टली यूज बिफोर ए वर्ड दैट स्टार्ट विद ए वोवेल। अगर स्वर से कोई भी मीन्स वोवेल से ए ई आई ओ यू से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एन इस आर्टिकल्स का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दिए, ए डॉग, ए क्यों यूज़ किया? क्योंकि डी फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए पॉट, पी कॉन्सोनेंट है। ए कार, ए पेन, ए पीकॉक, ए टाइगर, ए गर्ल। एन एप्पल, बिकॉज ए क्या है? वोवेल है, तो एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। एन आई, एन इंक पॉट, एन ओवल, एन अम्ब्रेला, एन एक्स, एन एग। इस तरह से अब कुछ एक्सरसाइज दी गई है। फिल ए और एन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। दिस इज ए रैट, इट इज एन ओवल, इट इज एन आई, इट इज ए bat, it is an ink pot, it is a pen, it is an umbrella. Write a या एन फॉर द फॉलोइंग। अब नीचे और कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिनको हमें स्वर और व्यंजन इस तरह से फर्स्ट लेटर कौन सा है इस वर्ड का वो पहचान करके हमें ए और एन आर्टिकल्स का सही तरीके से उपयोग करना है। जैसे आई, ई वोवेल है तो एन, अम्ब्रेला यू वोवेल है यू तो एन, ट्री टी कॉन्सोनेंट है तो ए, एप्पल एन, गिफ्ट बॉक्स ए, इंक पॉट एन, पिन ए, ओवल एन, कार ए, डॉग ए। इस तरह से हमारे ये कार्य ए और एन का रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्क था दिस एंड दैट का, तो दिस और दैट, दिस पास की वस्तु के लिए और दैट दूर, जो दूर वस्तु होती है थोड़ी डिस्टेंस पे होती है उसके लिए दैट उपयोग करते हैं। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह। दिस इज ए बॉल, यह एक बॉल है, पास में ही है तो दिस का उपयोग हुआ है। दैट इज ए मैट, अब मैट को देख सकते हैं डिस्टेंस से है, दूरी है, थोड़ा दूरी पे ये वस्तु है तो दैट का उपयोग हुआ, वह एक मैट है मीन्स चटाई है। दिस इज ए कार, यह एक कार है। दैट इज ए हैन, वह एक मुर्गी है। दिस इज
ए हैट, यह एक टोपी है। दैट इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज़ ए निब, यह एक निब है। दैट इज़ ए जिप, वह एक जिप है। दिस इज़ ए टब, यह एक टब है। दैट इज़ एन एग, वह एक क्या है, अंडा है। तो डिस्टेंस से है तो दैट का उपयोग हुआ है। कुछ वाक्य दिए गए हैं। दिस पिग इज़ बिग, दिस कप इज़ हॉट, दैट पेन इज़ रेड, दिस बॉय इज़ टॉल, दिस इज़ माई कैप, दिस इज़ ए बिग डॉग, दिस बॉय इज़ फैट, दैट hen इज़ फैट, that toy is red, that ball is big, this lad is sad, that mat is red. Read the following sentences, इनको पढ़ना है हमें। This is a pen, that is my mug, this tin is full, that is a big hill, this boy is fat, this cub is in the den, that tub is up, that bird is red, this is a bill, that mill is on the hill. Fill in the blanks using this or that. ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है, हमें this और that को फिल करना है। This is a ball, पास में है तो this का उपयोग, यही rat पास में है तो this is a rat, this is a hat, this is a bed. दैट इज़ ए फिट, डिस्टेंस से है तो दैट का उपयोग हो गया, वह ये क्या है, फिश है, मछली है। दैट इज़ ए हैन, दैट इज़ ए फॉक्स, दैट इज़ ए सन। इस तरह से हमने दिस और दैट का उपयोग करना सीखा। अब अगला कार्य हिंदी विषय में रहेगा। हिंदी में हमारा कार्य उ की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। जैसे प धन शु, मतलब प प्लस शु क्या हो गया, पशु। क्या हो गया, ऐसे नहीं पढ़ेगा पशु, क्योंकि ये छोटा ऊ की मात्रा है तो शु, पशु। सु प्लस न सुन, खु प्लस श खुश, दु प्लस म दुम, डू प्लस ब प्लस की डुबकी, पु प्लस रा प्लस ना पुराना, कुसुम मुलायम, फुलवारी फुर्तीला। अब ऊ की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। जैसे फू धन ल मीन्स फू प्लस ल फूल, चूहा, दूध, आलू, सूरज, कूदना, तराजू, तरबूज, कबूतर, खरबूजा। इस तरह से ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब री की मात्रा वाले शब्द, री की मात्रा जो शब्द होता है उसके नीचे होती है। री की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने से त्रि प्लस न तृण, मृ प्लस ग मृग, नृ प्लस प नृप, वृ प्लस श अक्ष वृक्ष, गृह प्लस ह गृह, वृ प्लस स प्लस व वृषभ, कृपया, अमृत, पृथक, कृषक। इस तरह से ये वाक्य री की मात्रा वाले हो गए। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस तरह से अच्छे से इन शब्दों को बनाएंगे और सही अपने वर्कबुक में लिखोगे। और इसके साथ में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि इस कार्य को करते हुए इसके साथ में आपको इसका उच्चारण करना भी अनिवार्य है। उच्चारण करते हुए हमें लिखना, कोई भी कार्य को करना अति आवश्यक होता है। तो आई होप यू विल कंप्लीट योर वर्क दिस वीक। ये आपके पूरे इस सप्ताह का कार्य रहेगा। Thank you students. Have a nice day.